आज हम लोग बात करेंगे 3 ऐसे कॉइन्स की जिन पर इन्वेस्टमेंट करके आप मैक्सिमम रिटर्न्स ले सकते हैं। सब लोगों को मालूम है इन्वेस्टमेंट करने के लिए अभी बेस्ट चांस है, आपके पास बेस्ट टाइम है क्योंकि अभी बेरिश का साइकिल रिवर्स हो रहा है, अभी बुलिश मार्केट स्टार्ट हो चुकी है। 1.5 से 2 साल के अंदर मार्केट ऑल द टाइम हाई टच करेगी और उसके बाद दोबारा बेरिश साइकिल स्टार्ट होगा। तो इन्वेस्टमेंट का जो चांस रहता है हमारे पास, उसमें 4 से 5 साल लगते हैं दोबारा हमको बेरिश का बॉटम टच करने में। तो अभी इन्वेस्टमेंट के लिए ज़बरदस्त टाइम है, बहुत अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे-अच्छे कॉइन्स हैं या बहुत ही अच्छे फीचर्स हैं उन कॉइन्स के या उन टेक्नोलॉजी की या ब्लॉकचेन की, जिन पर हम लोगों ने हमेशा फोकस करना है या फिर हम लोगों ने कंसिडर करना है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब लोगों को बताते चलूँ, अभी पिक्सल की फार्मिंग ऑलरेडी बाइनेंस में हो रही है, लेकिन उसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा लोग इस कॉइन को बिल्कुल फ्री में अर्न कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री में एक तरह से बाय कर रहे हैं। लेकिन बाय करने के लिए वो लोग पैसे नहीं लगा रहे बल्कि अपनी एफर्ट्स लगा रहे हैं पिक्सल गेम को प्ले करके। मैं भी प्ले कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा प्लेयर्स हैं प्ले कर रहे हैं। अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल पर वीडियोज़ हैं, ट्यूटोरियल एज अ बेसिक। उसी के साथ साथ आने वाली जितनी भी न्यू अपडेट्स रहेंगी, न्यू फीचर्स रहेंगे, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास लिस्ट में कॉइन है सुपरवर्स। अभी बहुत ज़्यादा लोगों ने इस कॉइन के बारे में ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन होगी क्योंकि ये कॉइन बाइनेंस पर भी ऑलरेडी लिस्टेड है और अभी इसकी जो करंट प्राइस है 1.10 पर ये ट्रेड हो रहा है। कि हम लोग क्यों इस कॉइन को कंसिडर कर रहे हैं या क्या ऐसी चीज़ आ गई कि हम लोग इस कॉइन को चूज़ कर रहे हैं। उससे पहले अबाउट में आप देखेंगे तो बेसिकली ये गेमिंग से और एनएफटी से रिलेटेड है। वेब3 की एक प्रोडक्ट है जो नेक्स्ट जनरेशन की एनएफटी जो फंक्शनैलिटी है, जो फंक्शंस हैं, जो फीचर्स हैं, उसका अहमियत रखती है या उसको ये प्रमोट करती है। बट बाकी सारी डिटेल भी आपको यहाँ पर मिलेंगी, लेकिन अगर आप इसके बारे में एक चीज़ चेक करेंगे, आप इनकी वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पर देखें आपको गेमिंग यूनाइटेड। तो जितनी भी आपकी गेमिंग इंडस्ट्री है, सब लोगों को मालूम है गेमिंग काफ़ी ज़्यादा बूम की थी लास्ट बुल रन में भी। अभी आपके पास जितनी भी गेमिंग आ रही है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ज़्यादा लेट्स से डेवलप टाइप की आपके पास गेमिंग है और बहुत ज़्यादा लोग हैं जो गेमिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गेमिंग की इंडस्ट्री में जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आप बिल्कुल अर्निंग भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस भी है। पहले हम लोग गेम खेलते थे ओनली एज अ गेम के लिए, ओनली चैलेंजेस के लिए या ओनली टाइम पास के लिए, लेकिन अभी हम लोग गेम खेल रहे हैं फ्री अर्निंग करने के लिए। तो यहाँ पर आपके पास एक तो पूरी की पूरी गेमिंग को यूनाइट कर रही है। आपके पास न्यू टोक्यो है, ये वाला जो कॉइन है, वो जो न्यू टोक्यो का कंसेप्ट है, इसको भी ये यूनाइट कर रही है। जो सुपरवर्स है बेसिकली वो न्यू टोक्यो को और उसके बाद जितनी भी आपकी गेमिंग इंडस्ट्री है, इन दोनों को आपस में यूनाइट कर सकती है। इसके पास ये फंक्शनैलिटी और उसके पास ये फीचर्स मौजूद हैं। लिस्ट में दूसरे नंबर पर कॉइन है पेड नेटवर्क। अभी करंटली 0.37 पर ट्रेड कर रहा है और लास्ट 1 ईयर में आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2000% इसकी प्राइस में इंक्रीज आया है। और अगर आप इसकी ऑनलाइन स्टेटिस्टिक चेक करेंगे तो आपकी जो मार्केट कैप है ओनली 106 मिलियन है, काफ़ी लो मार्केट कैप है। यूज केस और इसके फीचर्स एंड डेवलपमेंट की अगर बात करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं कि पेड नेटवर्क 2021 में एक प्रीमियम लाउंच पैड था, लाउंच पूल नहीं था, एक लाउंच पैड था। तो लाउंच पैड एंड लाउंच पूल का भी डिफरेंस मैंने अपनी वीडियोस में 12 आपको बताया है। और उसके बाद अगर आप लोग बात करें कि हम लोग इसको क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि अभी इनमें एक न्यू अपडेट आ रही है, एक न्यू चीज़ लेकर आए हैं जिसको बोलते हैं इग्निशन 2.0। अभी सब लोगों को मालूम है लाउंच पूल में कोई बंदा पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन लाउंच पैड में आपको एक लेट्स से कि मिनिमम क्वांटिटी रहती है, वो वाले कॉइन्स आपने बाय करने हैं, उसके बाद स्टेक करने हैं, फिर आपको एक रैंकिंग मिलेगी। उसके बाद जितनी भी लॉन्च पैड में न्यू कॉइन्स आएंगे, न्यू लिस्टिंग होगी, उस पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और फिर आपको एलोकेशन मिलेगी। तो इसलिए लॉन्च पैड एंड लॉन्च पूल में थोड़ा सा डिफरेंस है। बट ये 2021 में प्रीमियम लॉन्च लॉन्च पैड था और अभी ये लोग एक न्यू अपडेट लेकर आए हैं जिसको बोलते हैं इग्निशन 2.0। इस जो अपडेट है इसमें होगा क्या कि आपके पास ये एक ओपन पूल बन जाएगा। ओपन पूल जैसे कि आपके पास बाइनेंस लॉन्च पूल है या जितने भी पूल हैं, इस तरह का एक पूल बन जाएगा जहां पर कोई भी बंदा पार्टिसिपेट कर सकता है। अब सब लोगों को मालूम होना चाहिए कि लॉन्च पैड कॉइन्स का बिल्कुल इनिशियल स्टेज रहता है, बिल्कुल जो मिनिमम प्राइस पर आप कॉइन्स को बाय कर सकते हैं, तो वहां पर आप लॉन्च पैड में पार्टिसिपेट करेंगे तो इस तरह का इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटी देगा। इसका मतलब है कि मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये कॉइन बाई किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपको 2.0 में या इवन लॉन्च पैड में भी पार्टिसिपेट करने के लिए आपको पेड नेटवर्क का कॉइन चाहिए। ये वाला कॉइन बाय करके यहाँ पर आप स्टेक करेंगे। सिमिलरली जैसे अभी हम लोग सेलेस्टिया की प्राइस ऊपर गई या जो डायमेंशन कॉइन है इसकी प्राइस ऊपर गई है, जितना भी ऑस्मोस का इंटायर इकोसिस्टम है या इवन सोलानो की प्राइस इतनी ज़्यादा ऊपर गई है, तो उसकी रीज़न क्या है कि सोलानो में प्रूफ ऑफ स्टेक की वजह से न्यू एयर ड्राफ्ट फार्मिंग हो रही है और बहुत ज़्यादा सोलानोज लॉक हो गए हैं, बहुत ज़्यादा सोलानो की बाइंग हुई है जिसकी वजह से प्राइस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है। तो ये न्यू अपडेट के साथ 2.0 के साथ जितने भी लोग हैं उनका जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट वाला क्राइटेरिया है वो दूर हो जाएगा, वो हटा दिया जाएगा और कोई भी बंदा इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। मिनिमम कॉइन्स के साथ भी पार्टिसिपेट कर सकता है, कुछ भी लिमिट्स नहीं रहेगी, जो कि बहुत ही एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है हर ट्रेडर के लिए या हर इन्वेस्टर के लिए रिगार्डलेस ऑफ देयर कैपिटल। अगर हम लोग बात करें लिस्ट में आखिरी एंड थर्ड कॉइन की तो रिबन फाइनेंस है।
रेवन फाइनेंस की ऑनलाइन स्टेट्स यहाँ पर आप चेक करें, मैंने इसकी प्राइस ओपन की हुई है। यहाँ पर देखेंगे तो ऑल द टाइम हाई जो टच हुई थी वो $4.89 थी और उसके बाद 0.12 पहुंची थी, जो कि ऑलमोस्ट 90.46% थी ऑल द टाइम हाई से। बट अभी करंटली ऑल द टाइम लो से ये कॉइन रिकवर हुआ है और ऑलमोस्ट 272.31% इंक्रीज आया है। लेकिन इस कॉइन को आप क्यों कंसिडर कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप देखें, रेवन फाइनेंस बेसिकली रीब्रांड हो रहा है। और रीब्रांड कैसे होगा? यहाँ पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है और जितनी भी फंक्शनलिटी है यहाँ पर आपको नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर आप कॉइन्स वगैरह स्टेक कर सकते हैं, एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की तरह है। अभी 2021 में 2020 में जितनी भी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस थी बहुत ज़्यादा बूम हुई, बहुत ही ज़्यादा बूम हुई। जैसे अभी आपका सोलानो का, ऑस्मोस का या फिर प्रूफ ऑफ स्टेक एंड डीपिन का जो नैरेटिव है वो बूम हो रहा है। तो सिमिलरली जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस थी 2021 में होगी। अभी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को मार्केट में कम्पीट करने के लिए कुछ न्यू चीज़ें लेकर आनी होगी। जैसे हम आपका जो यूनिस्वैप है उसका जो 3.0 है, या फिर आपके पास पैनकेक स्वैप है, वो लोग अपडेट्स लेकर आ रहे हैं। तो सिमिलरली जितनी भी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है उन लोगों को इस तरह की स्ट्रेटजी लाना पड़ेगी, इस तरह की डेवलपमेंट लाना पड़ेगी कि जो अभी मार्केट में कम्पीट करके अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो सिमिलरली आपकी जो रेवन फाइनेंस है, जो ओल्ड मॉड्यूल है कि जहाँ पर आप स्टेकिंग कर सकते हैं, लिक्विडिटी ओनली प्रोवाइड कर सकते हैं, उससे अपग्रेड करके ये लोग ये वाले सिस्टम में आ रहे हैं। अभी तक ये जो अपग्रेड है फाइनलाइज नहीं हुई है। फाइनलाइज मतलब कि इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, डेवलपमेंट में है, तो उसको बोलते हैं एवो। अभी आपकी फाइनेंस जो है रेवन फाइनेंस वो एवो में रीब्रांड हो जाएगी। और यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास एक तरह से एक हाई परफॉर्मेंस वाली एक ऑर्डर बुक है, एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज रहेगी लेकिन ऑर्डर बुक, और आपके पास जितने भी परपेचुअल जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी सपोर्ट करेगी। और उसी के साथ ही साथ जो लेयर 2 सोल्यूशन सिस्टम है वो भी ये लोग स्टार्ट करेंगे। तो मेरे ख्याल से बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी अगर आप एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में एक अपग्रेडेड टाइप के या लेट से एक लेटेस्ट टाइप के आप फंक्शंस लेकर आ रहे हैं, जहां पर लोग फ्यूचर्स की ट्रेडिंग कर सकते हैं, जहां पर जो स्पीड है, स्केलेबिलिटी है, ये सारी की सारी जो मुश्किलात हैं उसका आप दूर कर रहे हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त, और उसके साथ जितनी भी L2 सोल्यूशन है ये किसी दूसरी ब्लॉकचेन से या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से बारो नहीं करेंगे या उसको यूज़ नहीं कर रहे होंगे, बल्कि ये लोग एक खुद का L2 सोल्यूशन डेवलप कर रहे हैं जो कि ओपी स्टैक एंड सेलेस्टिया को यूज़ कर रहे हैं। अभी सब लोगों को मालूम है सेलेस्टिया जिस कॉइन में जाता है, जिस प्रोडक्ट में जाता है या फिर जिस इकोसिस्टम में जाता है, उसको मतलब कि एक तरह से स्काई रॉकेट कर देता है। अगर हम लोग बात करें कि इनको क्या फ़ायदा होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी स्पीड जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा कम फ़ी रहेगी। अभी जितनी भी डिसेंट्रलाइज़ फाइनेंस है उन पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि फ़ी बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू सेंट्रलाइज़ फाइनेंस। अभी कोई बंदा बाइनेंस में ट्रेडिंग कर रहा है और कोई बंदा पैनकेक शॉप पर ट्रेडिंग कर रहा है, तो सब लोगों को मालूम होगा बाइनेंस पर अगर आप 10 ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको पैनकेक शॉप पर सिर्फ एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने में उतनी फ़ी लग जाएगी या उससे भी ज़्यादा लग जाएगी। तो ये सोल्यूशन या ये जो प्रॉब्लम है इसकी सोल्यूशन है कि आपके पास कम से कम फ़ी होगी, अच्छी स्पीड रहेगी, आप फ्यूचर्स की ट्रेडिंग कर सकते हैं और उसी के साथ ही साथ एंटायर जो इन लोगों का सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा बूम होने वाला है।